कर्ण एक ऐसा वीर था जिसे दुनिया ने कभी उसकी असली पहचान नहीं दी। कुंती का पुत्र होने के बावजूद वो अपनी जिंदगी भर एक सुतपुत्र के नाम से जाना गया। उसका जन्म एक राज था जो उसकी मां ने लोक लाज के डर से छुपा दिया था। कर्ण अपनी दोस्ती, वफादारी और दानवीरता के लिए जाना जाता था, लेकिन उसके जीवन के फैसले उसको अक्सर गलत रास्ते पर ले गए। जब तक वो जिंदा रहा उसने अपने मित्र दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ा, चाहे उसका सामना अपने ही भाइयों से क्यों ना हो। ये कहानी है एक ऐसे वीर की जो अपने कर्म और कठिनाइयों के बावजूद महान बनने की कोशिश करता रहा। चलिए सुनते हैं इस वीर की कहानी को। दानवीर कर्ण कुंती का पुत्र था। कुंती का विवाह पांडु से हुआ था, लेकिन कर्ण का जन्म इससे पहले ही हुआ था। समाज के डर से कुंती ने यह बात किसी को नहीं बताई और नवजात शिशु को एक पिटारी में रखकर नदी में बहा दिया। कर्ण का जन्म भी एक चमत्कारी घटना से हुआ था। कुंती को राजा कुंती भोज ने पाला था। एक बार महर्षि दुर्वासा उनके यहाँ आए और कुंती की सेवा से प्रसन्न होकर उन्होंने उसे एक मंत्र दिया। इस मंत्र से वह किसी भी देवता को बुला सकती थी और वह देवता उसे संतान का वरदान देंगे। कुंती ने इस मंत्र की परीक्षा लेने के लिए सूर्य देव को बुला लिया और उनके आशीर्वाद से कर्ण का जन्म हुआ, लेकिन समाज के डर से उसने नवजात कर्ण को नदी में बहा दिया। वह पिटारी नदी में बहते बहते अधिरथ नामक सारथी के पास पहुंची, जिसने उसे अपने घर ले जाकर पाल लिया। कर्ण के शरीर पर जन्म से ही कवच और कुंडल थे, जिससे अधिरथ समझ गया कि यह कोई साधारण बालक नहीं है। उसने कर्ण का नाम वसुषेण रखा। वसुषेण बड़ा होकर सूर्य की उपासना करने लगा और अत्यंत दानी बना। उसकी सबसे बड़ी विशेषता थी कि वह किसी भी याचक को खाली हाथ नहीं लौटाता था। एक बार इंद्र ने ब्राह्मण का रूप धरकर कर्ण से उसके कवच कुंडल मांगे। कर्ण ने बिना सोचे समझे वह कवच कुंडल दे दिए, हालांकि उसे पहले ही चेतावनी दी गई थी कि इन्हें देने से वह अजेय नहीं रहेगा। दानवीर कर्ण का नाम इसलिए प्रसिद्ध हुआ क्योंकि उसने अपने स्वार्थ की चिंता किए बिना ही अपनी अमूल्य वस्तुएं भी दान कर दी। कवच कुंडल को देने के बाद इंद्र ने उसे एक अमोघ शक्ति दी, जिसे कर्ण ने अर्जुन के लिए संभाल कर रखा था, लेकिन श्री कृष्ण की चाल से वह शक्ति घटोत्कच पर चला दी गई, जिससे अर्जुन पर उसका प्रभाव खत्म हो गया। कर्ण धनुर्विद्या में अर्जुन के बराबर था। जब कौरवों और पांडवों के अस्त्र शस्त्र के कौशल की परीक्षा हो रही थी, अर्जुन ने अपना पराक्रम दिखाया, लेकिन कर्ण ने भी वैसा ही प्रदर्शन किया और सभी को चकित कर दिया। दुर्योधन ने उसकी काबिलियत देख उसे अंगदेश का राजा बना दिया ताकि वह अर्जुन से मुकाबला कर सके। कर्ण का अर्जुन से शत्रुत्व हमेशा बना रहा। द्रौपदी के स्वयंवर में भी जब कर्ण ने मछली की आंख पर निशाना साधने की कोशिश की, तो द्रौपदी ने उसे सूतपुत्र कहकर अपमानित किया और उससे विवाह करने से इनकार कर दिया। इस अपमान ने कर्ण के दिल में गहरा घाव दिया और वह पांडवों से प्रतिशोध लेने की ठान बैठा। महाभारत के युद्ध में कर्ण ने दुर्योधन का साथ दिया, भले ही वह जानता था कि पांडव उसके भाई हैं। श्री कृष्ण ने उसे पांडवों के साथ मिल जाने की सलाह दी थी, लेकिन कर्ण ने दुर्योधन के साथ विश्वासघात करना अनुचित समझा। उसने वचन दिया कि वह केवल अर्जुन से ही युद्ध करेगा और अपने इस वचन पर अडिग रहा। युद्ध के दौरान कर्ण ने अर्जुन का डटकर मुकाबला किया, लेकिन जब उसके रथ का पहिया धरती में धंस गया, तब श्री कृष्ण ने अर्जुन को इशारा किया और उसने कर्ण का वध कर दिया। कर्ण की वीरता इतनी अद्वितीय थी कि यदि उसका रथ न फंसा होता तो अर्जुन के लिए उसे हराना कठिन होता। कर्ण की वीरता के बावजूद उसका चरित्र पूरी तरह निर्दोष नहीं था। उसने अभिमन्यु के साथ अन्य महारथियों के साथ मिलकर छलपूर्वक युद्ध किया, जो उसके चरित्र पर धब्बा था। फिर भी कर्ण एक सच्चा मित्र और दानवीर था, जिसने अंत तक दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ा। कर्ण की मृत्यु के बाद कौरव सेना पूरी तरह टूट गई और पांडवों ने युद्ध जीत लिया। कर्ण का पराक्रम और दानवीरता उसे एक अद्वितीय योद्धा बनाता है, लेकिन उसकी कुछ गलतियों ने उसके चरित्र को धूल में मिला दिया।